नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोनकर। आप सभी का स्वागत है ऐतिहासिक पात्रों के सफरनामा में। इसी कड़ी में आज याद करने चाहते हैं जो बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री पद तक का उनका सफर है और दलित समाज से आने वाले। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक जो जीवन है वो कष्ट भरा है। सामाजिक जो अवस्थाएं थी तत्कालीन समय में वो उन्होंने भी भोगा, जैसा आमतौर पे दलित समाज के या अछूत समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ होता रहा है। और हकीकत तो यह है, देश का निर्माण होने के बावजूद भी, 75 साल होने के बावजूद भी तमाम ऐसी घटनाएं एहसास कराती रहती हैं कि आज से 100 साल या 70 साल या 200 साल वर्ष पहले का जीवन कैसा रहा होगा। तो इसलिए हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका जो सफर है, संसदीय जो सफर है, वो लगभग 30 वर्ष का है। बाबू जगजीवन राम संसद को अपना दूसरा घर माना करते थे, क्योंकि वो 1952 से लेकर 1984 तक रेगुलर लगातार सांसद रहे और तमाम नेहरू जी के मिनिस्ट्री से लेके और इंदिरा गांधी और शास्त्री जी, राजीव गांधी तक वो लगातार सब में मिनिस्ट्री कोई ना कोई उनके पास रही। और जिस भी मंत्रालय में वो रहे, उन्होंने वहां पर अपने कार्यों की बदौलत, अपनी दक्षता की बदौलत, अपने विद्वता की बदौलत अमिट छाप छोड़ी। ऐसे ही आप याद कीजिए, जब वो रेल मंत्री भारत सरकार थे, तब उन्होंने अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उसमें लागू कराई, जिसके बदौलत दलित समाज के लाखों लाख कर्मचारियों को उसमें कर्मचारी बने, अधिकारी बने, पदोन्नति होते हुए कई लोग अधिकारी बने। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत हुआ, लेकिन उसमें निष्ठा और मंशा बाबू जगजीवन राम की साफ झलकती है। ऐसे ही संचार मंत्री का पद था उनका, और संचार मंत्री का पद रहते हुए, जिसमें विमानन मंत्रालय भी था, वो विमानन मंत्रालय का रहते हुए उन्होंने उस समय के जो थे वो निजीकरण को उन्होंने सरकारीकरण किया, जिसकी बदौलत दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को लाखों लाख नौकरियां उनको प्राप्त हुई। तो बाबू जगजीवन राम का जो जीवन है, इसलिए याद करने की आवश्यकता है। उनके रहते एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, मध्य वर्ग जो तैयार भारत में हुआ, जिनकी आज तीसरी या चौथी या दूसरी जो पीढ़ियां जो सुख भोग रही हैं, जिन पे गाड़ियां हैं, जिन पे बंगले हैं, या जो मुख्य धारा भारत की राजनीति से लेकर या सरकारी कर्मचारी से लेकर या व्यापार में जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उसमें बाबू जगजीवन राम का बहुत बड़ा हाथ है। तो दलित समाज को उनको बहुत